गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगामी बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए साधारण गणित एवं रीजनिंग से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आज इस वीडियो में उपस्थित हैं। आइए सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, 217 इंटू 217 माइनस 183 इंटू 183 बराबर वाट। कैसे बनाना है दोस्तों? चलिए, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 217 और 183 कितना हो गया? 400। 400 इंटू हो गया 217 माइनस 183, यानी कि 200, ये हो गया 34, है ना। 34, 400 गुना 34 बराबर हो जाएगा आपका 13,600। सी नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों। आप इस पर बना सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यदि x बटा वाई बराबर 4/3 हो तो 3x प्लस 2y बट्टा 3x माइनस 2y का मान क्या होगा? ठीक है, यानी कि 3x प्लस 2y और बट्टा कितना है? 3x माइनस 2y। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है? x बटा y का मान क्या है? 4/3। तो इसको अरेंज करना है दोस्तों, है ना। तो अरेंज करेंगे तो क्या निकलेगा? 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 और ये हो गया 12 माइनस 6। तो इसको अरेंज कर लेंगे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 3 नंबर का प्रश्न है, 11,158 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर का, 11,158 में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? आप लोग बनाने का प्रयास करें। चलिए फिलहाल हम यहाँ प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? 11,158, इसमें किससे भागा देना है? योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि 77 से भागा देना है। तो भागा देंगे दोस्तों, तो इसमें शेषफल आपका आएगा। देखिए शेषफल इसमें भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर 3 4, ये 5 उतारे, यहाँ देखिए एक बार में लगा था, फिर 4 बार में लगाएंगे तो 308 हो गया, है ना। तो यहाँ उतरा कितना? 3 7, फिर यहाँ पर 8 आया, तो फिर से लगाएंगे कितना बार में? 4 बार में। जब 4 बार में लगाएंगे फिर तो 308, यानी कि शेषफल कितना बचा दोस्तों? 70। ये 70 क्या है? शेषफल है। ठीक है, अब शेषफल जब आ गया दोस्तों, तो अब क्या करेंगे? शेषफल को दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये क्या है? 77, है ना। तो 77 में से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। 77 में 70 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा यहाँ पर? ये देखिए 7, है ना। कितना आएगा? 7। यानी कि 11,158 में वह सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 है, जिसे जोड़ने पर क्या होगा? पूर्णतः 77 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 16,
24, 56 और 72 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका आएगा दोस्तों 1008। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे पहले, इतना। इसमें भागा किससे देंगे दोस्तों, 1058 से, 1008 से। ठीक है, अब इससे भागा देंगे कितना बार में, चलिए 9 बार में लगाते हैं। 9 बार में लगाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 9072। ठीक है, 9 में 2 गया 7, 9 में 7 तो 2, चलिए ये आ गया 927। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ शेषफल आ गया कितना, शेषफल आ गया 927। अब क्या करना है, अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या निकलेगा, वो बड़ी संख्या जो है यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या में 927 को घटा देंगे। कितना को, 927 को। जब घटाएंगे तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 9072। ये देखिए बी नंबर का 9072। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यदि सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोम का तापमान क्या होगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न रहे तो किस प्रकार हल करेंगे, तो देखिए पहले सोम, मंगल और बुध यानी कि तीनों का तापमान जो है पहले निकालेंगे। 40 गुना 3 इसका कितना निकल गया, 120 डिग्री। ठीक है, अब मंगल और बुध का देखिए, यानी कि मंगल और बुध का कितना होगा, ये देखिए इसका कितना था 41, तो 41 गुना 2 यानी कितना निकला, एक मंगल बुध और बृहस्पति है ना, 3 गुना है मंगल बुध और बृहस्पति, तो 41 गुना हो गया 3, 123 डिग्री, 2 निकल गया। अब देखिए बृहस्पति का कितना है, बृहस्पति का है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों निकल गया दोस्तों। तो अब हमें निकालना है सोम का तापमान कितना था। ठीक है, तो सोम का तापमान कैसे निकलेगा, 120, देखिए 120 प्लस 38, ठीक है, अब माइनस 123, यानी कि 120 और 38 को जोड़ देंगे और 123 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना निकलेगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर का प्रश्न है, मोना तथा सोना की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, और 12 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो 8 वर्ष बाद मोना की आयु क्या होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे हल करेंगे, माना कि मोना की आयु कितना है 4x। ठीक है, 4x किसका है, मोना का। ठीक है, 4x और सोना का 5x। ठीक है, 4x 5x। अब देखिए 12 वर्ष के बाद आयु, तो 12 वर्ष के बाद आयु क्या हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 12 और 5x प्लस 12,
कितना हो जाएगा 5:6, यानी कि 5:6। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको अरेंज कर लेना है। इसको अरेंज कर लेंगे अच्छी तरह से, तो हमारा निकलेगा x बराबर निकलेगा 72 माइनस 60, यानी कि 12। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए 12 वर्ष निकला, किसका? x का मान। अब क्या करेंगे, मोना की वर्तमान आयु। तो मोना की वर्तमान आयु कितना है दोस्तों? 4x। ठीक है, कितना है? 4x। तो बच्चों कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48 वर्ष। और कह रहा है कितना? 8 वर्ष के बाद। चलिए, आंसर कितना, x बराबर कितना आया था दोस्तों? 12 वर्ष। और मोना की वर्तमान आयु कितना है? 4x, यानी कि 4 गुना 12 बराबर 48 वर्ष। अब देखिए 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद क्या हो गया? 48 प्लस 8 बराबर 56। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? ठीक है, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? तो इस तरह का प्रश्न अगर कैसे हल करेंगे? तो खपत में वृद्धि बराबर क्या होता है? 10/100 माइनस 10 इंटू 100। इसको अरेंज कर लीजिए दोस्तों। अरेंज करने के बाद क्या निकलेगा? 10 90 गुना 100। चलिए इसको काटिए, तो कितना आया? 100/9। 100/9 यानी कि 11×99 1/9, यानी कि 11.1/9%। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8 नंबर का प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्रतिशत लिया? 43%, और तथा वह 336 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो हारे हुए उम्मीदवार का मत कितना हो गया दोस्तों? 43%। तो हारे का प्रतिशत कितना हो गया? 43%। तो जीते हुए का कितना हो गया? 57%। ठीक है, अब देखिए कुल मतों की संख्या, मान लीजिए कुल मतों की संख्या x है ना? x है, तब देखिए क्या होगा? x का 57% माइनस x का 43%, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 336। इस पर दोस्तों आप हल कर लीजिए। इसका इस तरह से क्या बनेगा दोस्तों? x का 57 और 43, 57 में 43 गया तो कितना बचा? 14%, है ना? तो 14% यानी कि x का 14%, x का 14% बराबर 336। तो x बराबर 336 गुना 100 और 14, है ना? तो इसको काट लेंगे दोस्तों। 14 को देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 24, और 24 गुना 100 बराबर 2400। कुल मतों की संख्या हो गया 24। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 9 नंबर का प्रश्न है, तीन साझेदार ने, जो कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें 10,200 रुपया ए ने, बी ने 13,800 तथा सी ने 19,200 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में 50,400 रुपया के लाभ में से बी का भाग कितना होगा? ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले
अनुपात निकाल लीजिए कि कौन कितना अनुपात में पूंजी लगाया है। तो ये देखिए 10,200 अनुपात 13,800 अनुपात 19,200। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम अरेंज करेंगे तो कितना आएगा अनुपात, 17 अनुपात 23 अनुपात 32। ठीक है, अब लाभ कितना है दोस्तों, 50,400। ठीक है, ये तीनों को पहले जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आएगा, जोड़ लीजिए दोस्तों। और उसके बाद देखिए 3 2 5 और 7, 12 के 2 बाकी 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी कि 72x बराबर 50,400। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लीजिएगा दोस्तों। अरेंज करने के बाद आपका आंसर आएगा बी नंबर का 16,100 रुपया बी का हिस्सा है। ठीक है, बी का हिस्सा कितना है, यहाँ देखिए 23 एक्स है। तो यहाँ पर जाओ, आपका इसको एक्स का मान निकाल लीजिएगा, आपका निकलेगा बी का 16,100 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पानी निकालना है। तो पानी कितना हो गया दोस्तों, 60 का 10% बराबर हो गया 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर पानी है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि 20% पानी हो जाए। तो इसको हल करने का ये सूत्र है दोस्तों, 6 + x, यानी कितना पानी डालेंगे अभी तो पता नहीं है, यानी कि x, और ये हो गया कुल मिश्रण प्लस x इंटू 100, अब बराबर टोटल कितना पानी मिलाएंगे, 20%। तो ये 20 हो गया। इस पर दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका निश्चित रूप से ये हल निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना लीटर निकलेगा दोस्तों, 7.5 लीटर। ठीक है, सी नंबर का 7.5 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 11 नंबर का प्रश्न है, 490 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। 490 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। तो कितने देर में पार कर लेगी, तो सबसे पहले निकालना है क्या दोस्तों, चलिए देखिए, चाल बराबर 63 गुना 5/18 बराबर निकलेगा आपका 35/2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो गुफा को पार करने में लगा समय, देखिए गुफा में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 490 + 210। ठीक है, 490 + 210 मीटर को दूरी तय करने में लगा समय बराबर, यानी कि 700 इंटू 2/35। ठीक है, इतना ही करना है। देखिए दोनों को क्या करना है, इसमें 490 और 210 मीटर। ठीक है, टोटल लंबाई निकल जाएगी 700 मीटर। अब क्या करना है, यहाँ मीटर सेकेंड में आपका आया है 35/2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, चाल का उल्टा समय। तो अब यहाँ करना है 35 दूना 70, 20 दूनी 40, तो यहाँ सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 12 नंबर का प्रश्न है, एक तैराक धारा की दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तैर कर पार करता है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है, तो प्रत्येक दशा में उसे 3 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तैराक जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तैर कर पार करता है और धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रत्येक दशा में उसे 3 घंटा लगता है। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, तो क्या करेंगे, धारा की दिशा में वेग, देखिए धारा के दिशा में वेग बराबर क्या हो जाएगा, 27/3, ठीक है। और विपरीत, अब देखिए विपरीत में हो गया, विपरीत में कितना हो गया, 18/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा का वेग ज्ञात करना है ना, तो आइए धारा का वेग ज्ञात करें। धारा का वेग बराबर हो जाएगा, इसका ट्रिक है 1/2 इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 27/3 माइनस 18/3, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना, 27/3, ये हो गया आपका 9/3, यानी कि हाफ इंटू 9/3, तो 3 तिया 9, तो निकल गया 3/2, यानी कि 1.5 घंटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का 1.5 घंटा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा √3/4 इंटू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि 10 × 10, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे 25 बार में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 25√3। सी नंबर का बी नंबर का राइट आंसर देखिए 25√3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में पास हुए लड़कों में बबलू ऊपर से 16वें नंबर पर और नीचे से 29वें नंबर पर था। 6 लड़के परीक्षा में नहीं बैठे थे और 5 लड़के परीक्षा में फेल हो गए। तो बताएं कक्षा में कुल कितने लड़के थे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार हल करना है दोस्तों, तो देखिए 16 नंबर पर है ऊपर से और नीचे से कितना है 29, तो -1, आज 6 लड़के नहीं बैठे तो +6, 5 लड़के फेल हो गए तो +5। इसको अरेंज कर लीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 44 में से 44 हो गया यहाँ पर, 44 + 6 + 5 = 55। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 15 नंबर का प्रश्न है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, ए बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो सी से लंबा है। अब देखिए डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ठीक है। ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा सी हो जाएगा, ए नंबर का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 16 नंबर का प्रश्न है, मैं 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता हूँ और दाएं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ और पुनः बाएं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता हूँ और उसके बाद में बाएं तरफ मुड़कर
8 किलोमीटर जाता हूँ तो पहले शुरू किए गए स्थान से मैं कितनी दूरी पर हूँ। तो चलिए प्रश्नों के अनुसार चलें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, और यहाँ मान लीजिए केंद्र है। अब चलिए 5 किलोमीटर हम चलें किधर, पूर्व की ओर। तो चलिए पूर्व की ओर चले 5 किलोमीटर, ठीक है 5 किलोमीटर चले। अब कह रहा है कि दाएं तरफ मुड़िए और 5 किलोमीटर चलिए, तो दाएं तरफ मुड़े और 8 किलोमीटर चले, है ना। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8। अब का क्या कह रहा है कि आप बाएं तरफ मुड़ के मैं 5 किलोमीटर जाता हूँ। तो चलिए बाएं तरफ इधर मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। उसके बाद कह रहा है कि बाएं तरफ मुड़ के फिर 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ 8 किलोमीटर आ गए। अब देखिए क्या करना है, इसको मिला देना है। तो ये है 5, तो ये भी 5, ये 8, तो ये भी 8। तो अब ये हो गया कितना, पहले शुरू किए गए स्थान से कुल दूरी, तो 5 और 5 10। ए नंबर का हो जाएगा राइट आंसर 10 किलोमीटर। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए 36 + 26 अब -10 कितना निकलेगा दोस्तों, 52। तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे, तो 100 - 52 यानी कि हो जाएगा आपका 48। तो ए नंबर का देखिए यहाँ पर आंसर है 48% उत्तीर्ण रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 18 नंबर का प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति बराबर क्या होता है दोस्तों, चलिए 8 सेंटीमीटर है तो यानी कि 8 × 2 और 6 सेंटीमीटर है तो 6 × 2, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी 16 और प्लस 6 दूनी 12 बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कितने वर्ष में 1000 रुपये का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 750 रुपया हो जाएगा। तो पहले इसमें कैसे बनाएंगे दोस्तों, ब्याज गुना 100 है ना, तो ब्याज कितना है 750 गुना 100 और बटे मूलधन गुने दर, यानी कि 1000 × 5। अब इसको अरेंज कर लीजिए, 2 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, 3 शून्य, चलिए 3 शून्य काट लिए, 15 × 5 = 75, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 20 नंबर का प्रश्न है, किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण है बटा 100 बराबर अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है 240 बटे 30% अनुत्तीर्ण हुए, तो हमें पहले निकालना है कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी पहले निकालेंगे दोस्तों, इसको अरेंज करना है। चलिए ये 8 बार में कट गया, यानी कि इतना बराबर क्या होगा दोस्तों, 100 × 8 बराबर 800, ये हो गया कुल स्टूडेंट्स। ठीक है, कुल स्टूडेंट्स निकल गया। अब इसमें क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण देखिए कितना है 240, यानी कि कुल विद्यार्थी में 240 हम घटा देंगे। ठीक है, 240 घटा देंगे तो 800 अब -240, इसको घटाएंगे कितना आएगा 560, तो 560 क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए आगामी बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए अति लाभदायक होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।